सच में मेरी बहन उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन ये क्या है? सुनो टीचर जी, ये मैंने आपके लिए खुद से बनाकर लाया है। अगर मेरा भाई कोई शरारत करता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके बता देना। आपका धन्यवाद, लेकिन विकास वैसा लड़का नहीं है। बहन एक बार आप नीचे आओ, कुछ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अभी आती हूँ। अब ये मुझे बुलाकर कहाँ चला गया? बहुत हो गया लुका छिपी, अब मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही देख रहा हूँ। बहुत दिनों से ये बात दिल में दबा था, लेकिन आज बोल दिया। अरे जीजा जी, ये सब बच्चों के देखने के लिए नहीं है। लेकिन मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ। प्रिंस कहाँ हो तुम? जल्दी से घर की सफाई करो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। तुम पहले शांत हो जाओ। आज वो लोग अचानक से क्यों आ रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। उनके आने से पहले हमें घर की सफाई करनी है, वरना वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप मुझे बॉक्स दीजिए, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं इनके घर की सफाई चेक करूंगी। अगर मुझे कहीं भी कीटाणु दिख जाएगा तो तुम्हारी पिटाई होगी। तुम दोनों ने सफाई का अच्छे से ध्यान रखा है। भगवान की कृपा से आज बच गई। माँ, आपने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? नैन्सी, तुम बहुत खेलना अच्छी बात है, लेकिन इसे बाहर खेलने में मजा आता है। आप पहले क्लास खत्म कीजिए। क्लास के बाद मैं आप सभी को टेबल टेनिस खेलने लेकर चलूंगी। आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। हमने जैसा सोचा था ये टीचर वैसी नहीं थी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारी सारी बातें मानती थी। हम लोगों की वजह से आज लक्ष्मी मैम ने स्कूल से इस्तीफा ले लिया। मैं अब उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि लक्ष्मी मैम हमसे खुश हो जाए तो हमें मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। हम लक्ष्मी मैम के लिए कुछ भी करेंगे। टीचर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपको याद करेंगे। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। किस्मत ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। वो लड़का इतना हैंडसम है कि सारी लड़कियां उस पर ही मरती हैं। तुम्हें दोनों में से कौन सी लड़की पसंद है? क्या तुम उस लड़के को पटाने में मेरी मदद करोगी? कोशिश करूंगी। अगर वो मुझे चाहने लगेगा तो मैं तुम्हें पक्का पार्टी दूंगी। ऐसा है तो मैं अभी से काम पर लग जाती हूँ। उसे शांत रहना बहुत पसंद है और वो खाली समय में फुटबॉल खेलता है। इसके अलावा वो दिन भर गाने सुनते रहता है। मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। अब मैं उसे कल प्रपोज करूंगी। वो यहीं पर है। अब तुम जल्दी से ये बॉक्स उसे देकर आओ। लेकिन वो मुझसे नहीं लेगा। कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करके देखो। तुम भी बहुत जिद्दी हो। पसंद का खाना नहीं खाना है। ये तुम्हारी बड़ी बहन है और ये जो कहेगी मैं वही करूंगी। यार, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बेटी, तुम 2 दिन के अंदर ही वापस क्यों जा रही हो? वो माँ, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम करना है। अब तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। इसमें बड़ी बात क्या है? वो तो होना ही है। आदर्श, तुम कितने स्वार्थी हो। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे खुशी के दिन वापस आ गए, लेकिन ये बॉक्स मेरी बहन कैसे भूल सकती है? बहन, वो आपका बॉक्स छूट गया है। ये सामान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, जिसके अंदर तुम्हारे मनपसंद के जूते हैं। अब मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुझसे अच्छे से बात करके। जैसा आप कहें मेरी प्यारी बहन। मेरा पेट दर्द हो रहा है। चलो जल्दी हॉस्पिटल। पता नहीं मेरा बेबी कब आएगा। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी बेबी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की वजह से नहीं हो पा रहा है। चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहू, ये मैंने तुम्हारे लिए सोने का कंगन लाया है, जल्दी से पहन लो। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं पहनोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप जाइए, मैं पहन लूंगी। ये कंगन मुझे दो। तुम इस घर में आके हम सबको भूल गई। जिस घर के लोग लालची हो उन्हें भूलना ही बेहतर है। बेशर्म लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। मेरी पत्नी पर आपने हाथ कैसे उठाया? चले जाओ यहाँ से। अपनी बिजनेस के पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और करीब 3 सालों के बाद लौटता है, जिसके बाद ये मुझसे बहुत बातें करता है। अभी तुम्हें कॉल कौन कर रहा है? हेलो, कौन? मैं तुम्हारा मैनेजर बोल रहा हूँ। जल्दी से कंपनी में आओ क्योंकि मालिक आने वाले हैं। प्रिंस, मुझे फौरन ही अपनी कंपनी में जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी स्कूटी लेकर जा रही हूँ। तुमने इतना गंदा काम किया है कि मुझे शर्म आ रही है। अगर तुम्हारा ये काम बॉस देख लेंगे तो वो तुम्हें निकालने की जगह मुझे निकाल देंगे, इसलिए तुम अभी कंपनी से निकल जाओ। किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्लफ्रेंड को निकालने की? माँ, आप कहाँ हैं? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखिए, दादी माँ ने फिर से मेरे कपड़े को इस गंदे साबुन से धो दिए। बेटी, मैंने आपके कपड़े को इस साबुन से नहीं बल्कि डिटर्जेंट पाउडर से धोया है। मेरी दादी सच में बहुत कंजूस है। माँ, इस रजाई में से काफी बदबू आ रही है। जब तुम जानती हो कि हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, फिर भी इतना चिल्लाती क्यों हो? आप खुद इस रजाई को सूंघ कर देखिए। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारी दादी माँ फिर से नाराज हो जाएंगी। आप उन्हें हर बार पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं खरीदती। आज दोबारा मुझे मास्क लगाकर सोना पड़ेगा। बेटी, ये पानी की गर्म बोतल अपने रजाई गाड़ी का ब्रेक फेल था। गाड़ी की चाबी देना, मार्केट से आ रहे हैं। फेल ब्रेक काहे की चला गया भाई गाड़ी। पानी भी पड़ा है। हेलो, अरे भाई बताना भूल गया, गाड़ी का ब्रेक फेल है। अच्छा चलाना। बड़ा जल्दी बता दिया भाई।